students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will start our remaining chapter 17 in part 17 विराम चिन्ह पंचुएशन मार्क in your हिंदी व्याकरण बोध बुक. ओके, सो लास्ट डे हमने विराम चिन्ह पढ़े थे और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उनको हम डिटेल में जाना था हमने और उनके चिन्हों को पहचाना था. आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं. तो देखिए फर्स्ट दिया है, दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. का नंबर है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है ना. जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं. आई होप आपको पता होगा आंसर, है ना, सभी को पता होगा. अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह. ये राइट आंसर है. हम यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं यदि जिस वाक्य में क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछा जाता है तो लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग करते हैं. तो सेकंड वाला राइट है. तो खा नंबर है, देखिए लेखन में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, है ना. लेखन में रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं, है ना. हमने पढ़ा था कि भाषा में बल देने के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, रुकने के लिए, ठहराव के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? विराम चिन्ह. ओके, सो यू कैन टेक हियर. नेक्स्ट है ग नंबर, द्वंद्व समास वाले शब्दों और शब्द युग्मों के बीच प्रयुक्त चिन्ह है ना. मतलब दो जो युग्मों में ही प्रयोग किए जाते हैं, जो दो साथ साथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. ओके, तो यहाँ पर आएगा योजक चिन्ह, ये थर्ड वाला. यू कैन टेक हियर. नेक्स्ट है आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, आपको आंसर पता होगा, है ना, कि इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए हम किस चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह, या जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है. ओके, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं. उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. का नंबर है, जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए होता है उन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं, है ना. जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं. नेक्स्ट है, योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है ना. युग्म या फिर शब्दों को दोहराने में किया जाता है. तो यहाँ पर आएगा शब्दों. नेक्स्ट है ये चिन्ह, देखिए इस चिन्ह को विस्मय सूचक कहते हैं, है ना. अभी हमने पढ़ा था कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह. नेक्स्ट है ग नंबर, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं. अल्प मीन्स बहुत कम, है ना, बहुत कम समय. तो थोड़े समय के लिए रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए, है ना. ये वाक्य दिए हुए हैं परंतु इसमें नो पंचुएशन मार्क, है ना, मतलब कहीं पर भी पंचुएशन मार्क विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है. तो हमें विराम चिन्ह लगाना है उचित स्थान पर, जहाँ पर जरूरत है विराम चिन्हों की वहां पर हमें ये विराम चिन्ह जो है ऐड करना है. ओके, सो का नंबर देखिए, क्या उसके पास घड़ी है? तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या उसके पास घड़ी है. नेक्स्ट है खा नंबर, उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और दोस्त सभी खुशी से नाच उठे. तो लास्ट में तो ये पूर्ण विराम आएगा क्योंकि ये वाक्य जो है वो कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो पूर्ण विराम लास्ट में. अब देखिए यहाँ पर माता पिता, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? यहाँ पर योजक चिन्ह, क्योंकि ये दो शब्द हैं, है ना, युग्म वाले शब्द हैं जोड़े में जो आते हैं. ठीक है, भाई बहन ये भी इधर पे आएगा बीच में योजक चिन्ह, और दादा दादी में भी यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का
प्रयोग किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ने या दोहराने और तुलना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के बीच में यहाँ पर आएगा योजक चिन्ह, और माता पिता के जस्ट बाद कॉमा, फिर भाई बहन के जस्ट बाद कॉमा, ठीक है, फिर यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, अरे निक्की देखो वहाँ कौन है। तो अरे मतलब ये शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग बात है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग। अरे के बाद यहाँ पर आएगा विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग, तो एक पूर्ण विराम जैसा, नीचे एक डॉट। नेक्स्ट है ग नंबर, मैंने पूछा तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है ना इसमें, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर नेक्स्ट है सभी त्योहार होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व मिलजुल कर मनाइए। तो यहाँ पर देखिए त्योहारों के नाम दिए हैं अल्टरनेट, तो यहाँ पर कंटिन्यू नाम दिए हुए, तो होली के बाद हम कॉमा यूज करेंगे, है ना, मीन्स अल्प विराम। फिर है दिवाली के बाद अल्प विराम, ईद के बाद, फिर क्रिसमस के बाद अल्प विराम, और लास्ट में यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है देखिए साहब आप कैसे। रामदीन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास ही आया हूँ, बिठाओगे नहीं, मैंने कहा, है ना, साहब, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा, ना, आप कैसे, रामदीन ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ लास्ट में ये निर्देशक चिन्ह, क्योंकि इसमें पूछ रहा है, कथन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, कपास से खादी बनती है, खादी से वस्त्र बनते हैं, ना, तो कपास से खादी बनती है, कॉमा, फिर खादी से वस्त्र बनते हैं, पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, दिए गए चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये वाक्य बनाने हैं। का नंबर देखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है ना, मैंने यहाँ अपने से बनाया है, चाहे तो आप से दूसरे वाक्य यदि बनते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए वाक्य ही लिखें। फर्स्ट है देखिए तुम्हारा क्या नाम है, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है अल्प विराम, तो रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया हमने, और लास्ट में पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है देखिए विस्मय सूचक चिन्ह, तो अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, है ना, मतलब शॉकिंग न्यूज है, दुख की बात है कि अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह। फिर नेक्स्ट है योजक चिन्ह, तो रात दिन, आना जाना, ठीक है, उठना बैठना, आसपास, और भी आप लिख सकते हैं इसमें योजक चिन्ह के लिए। फिर है पूर्ण विराम, तो सीता गीत गाती है, या फिर हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं वाक्य यहाँ पर, ओके, पूर्ण विराम में। फिर है उद्धरण चिन्ह, तो राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, है ना, ये उद्धरण चिन्ह है जिसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह में, महात्मा जी ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर है अर्धविराम तथा अल्प विराम में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विवरण चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है, वाक्य में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, लिखिए। फिर है योजक चिन्ह तथा निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये आंसर आपको खुद से ही फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सो नाउ योर होमवर्क, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में से आपको मिल जाएंगे, तो आप आंसर जो है वो फाइंड कीजिएगा और राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।